Hi everyone, welcome to our channel. Today I am presenting the youth competition Haryana Book GK 2024-25 edition specially designed for the serious aspirant, HSSC, CET, HTET, HPSC and many more. Over the 222 solved paper, chapter wise content, exam focus, MCQ, latest update all in one book. So let's get started without any further delay. अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पंजाब राज्य का पूर्ण गठन जिसने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया था वो किस वर्ष हुआ था? तो आपको देखने को मिलेगा 1966 में। तो राज्य के रूप में हरियाणा 1 नवंबर 1966 पंजाब को पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ था। 1966 के माध्यम से ही अस्तित्व में आया था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा में 22 जिले और 6 प्रशासनिक प्रभाग हैं। यहाँ पे 90 विधानसभा की सीटें और 10 लोकसभा की सीटें हैं, 5 राज्यसभा की सीटें। तो इतनी सारी बातें आपको हरियाणा से रिलेटेड पता होना चाहिए कि विधानसभा में 90 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा कब बना था, 1966 में बना था। हरियाणा में 22 जिले हैं, 6 प्रशासनिक विभाग हैं, 90 विधानसभा की सीटें और 10 लोकसभा की सीटें और 5 राज्यसभा की सीटें। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आ जाते हैं। हरियाणा में कितने लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? 10 होगा। हरियाणा राज्य का राज्य पुष्प क्या है? तो हरियाणा राज्य का राज्य पुष्प कमल है। हरियाणा की राजकीय चिन्ह की बात करते हैं, वृक्ष पीपल है। राजकीय पुष्प कमल है। राजकीय पशु काला हिरन है। राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन है। राजकीय खेल कुश्ती है। तो इतनी सारी बातें आपको हरियाणा से रिलेटेड पता होना चाहिए। हरियाणा राज्य का राज्य पशु कौन सा है? तो राज्य पशु आपका काला हिरन है। हरियाणा राज्य किस वर्ष पूर्ण राज्य बना था? तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा 1966 में बना था। पंजाब के जिस हिस्से में हरियाणवी और हिंदी भाषा बोली जाती थी उस क्षेत्र को भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। इसकी राजधानी चंडीगढ़ बनाया गया था। ठीक, निम्नलिखित में तो कौन सा हरियाणा राज्य का पक्षी है? तो जब हम हरियाणा राज्य के पक्षी की बात करते हैं, फ्रैंकोलिनिस या फ्रैंकोलिन से आप याद कर सकते हैं, हरियाणा राज्य के पक्षी है। ठीक, हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गुड़गांव है। इसको गुरुग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो हरियाणा में गुरुग्राम फरीदाबाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार फरीदाबाद का पहला और गुरुग्राम का दूसरा स्थान है। ठीक, गुरुग्राम हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र, दिल्ली का प्रमुख उपग्रह शहर और राष्ट्रीय राजधानी जिसको NCR का भी हिस्सा माना जाता है। किस वर्ष हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी? तो 1966 में हरियाणा राज्य की स्थापना होती थी। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 में किया गया था। इसकी राजधानी चंडीगढ़ और 22 जिले और 6 प्रशासनिक मंडल हैं। ठीक, किस वर्ष हरियाणा राज्य का स्थापना हुआ था? 1 नवंबर 1966 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य की स्थापना किया जाता है 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा को पूर्व राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1 नवंबर 1966 को मिला था। राज्य के रूप में हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनः गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से अस्तित्व में आया था। जब हरियाणा राज्य के पहली बार गठन किया गया था तब उसमें कितने जिले थे? तो इसका आंसर सी होगा, 7 जिले थे। हरियाणा राज्य के गठन के समय 1 नवंबर 1966 यहाँ 7 जिले थे और इस जिलों का नाम अम्बाला, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक और जींद थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने राज्यों के साथ अन्य राज्यों के साथ मिलती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा कि हरियाणा राज्य की सीमाएं जो है 5 राज्यों के साथ मिलती है। दिल्ली हो गया, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से मिलती है। हरियाणा के उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश है, पूर्व में उत्तराखंड है और उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में दिल्ली और साउथ में दक्षिण तथा पश्चिम में राजस्थान है। तो 5 राज्यों से हरियाणा राज्य की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सेना में पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका आंसर बी होगा, चंडी मंदिर है। भारतीय सेना की पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर हरियाणा में स्थित है। यह चंडीगढ़ से लगभग 5 किलोमीटर में पूर्व में स्थित है। पश्चिम कमान भारत के पश्चिम सीमाओं के लिए जिम्मेदार होता है, जिसमें जम्मू कश्मीर और पंजाब शामिल है। पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग के द्वारा किया गया था? जब हम बात करते हैं पंजाब हरियाणा के सीमांकन की तो इसका ऑप्शन ए होगा, JC शाह आयोग के द्वारा क्या किया गया था? पंजाब हरियाणा का सीमांकन किया गया था। पंजाब और हरियाणा राज्य का सीमांकन न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने किया था। शाह आयोग का गठन 23 अप्रैल 1916 में हुकुम सिंह की सिफारिश पर किया गया था और शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 में प्रस्तुत करी थी। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया था?
तो इसका आंसर तमिलनाडु होगा, सी। नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के स्मारक का 27 जुलाई 2017 को उद्घाटन किया था। कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में हुआ था और इनका निधन IIM शिलोंग में व्याख्यान देने के दौरान हो गया था। 27 जुलाई 2015 को हुआ था। कलाम का स्मारक उनके जीवन और समय के उल्लेखनीय तरीकों को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर ए होगा, सी होगा। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है क्योंकि हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, डैश को हरियाणा की काशी कहा जाता है, तो किसको बोला जाता है? तो भिवानी को हरियाणा की काशी बोला जाता है। ठीक, हरियाणा के भिवानी जिले को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। भिवानी को मंदिरों का नगर और भारत की छोटी काशी भी कहा जाता है। यहाँ पे 300 मंदिर है। हरियाणा राज्य का राज्य पशु कौन सा है? तो आपको देखने को मिलेगा, बी होगा, कृष्ण मृग है हरियाणा राज्य का राज्य पशु। ठीक, हरियाणा राज्य का राज्य पशु कृष्ण मृग, जिसको ब्लैक बक बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम एंटीलोप सर्विकापरा है। और काला हिरण मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है, अल्प मात्रा में पाकिस्तान और नेपाल में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, चंबल घाटी है। हरियाणा के भौगोलिक लक्षणों के अंतर्गत शिवालिक की पहाड़ियाँ पर बांगर भूभाग, यमुना घग्गर मैदान आते हैं, जबकि चंबल घाटी का क्षेत्र हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। चंबल घाटी राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका आंसर बी होगा, पीपल होगा। तो हरियाणा राज्य का राजकीय वृक्ष पीपल है, जिसका वैज्ञानिक नाम फीकस रेलिजी ओसा होता है। यह एक औषधि एवं पर्यावरण अनुकूल वृक्ष है। जबकि राजकीय पुष्प कमल और राज्य का राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन है। कौन सा जिला सबसे आखिर में बना था? तो इसका आंसर सी होगा, पंचकुला जिला सबसे आखिर में बना था। हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला है और 1 2016 को अधिसूचित किया गया था। पलवल हरियाणा का 21वां जिला है। पंचकुला जिले का गठन 1995 में किया गया था। कैथल जिले का गठन 1989 में किया गया था। यह जिला हरियाणा के उत्तर पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो इसका आंसर ए होगा, रोहतक होगा। हरियाणा के रोहतक और चरखी दादरी जिले भारत के किसी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं साझा करते हैं। हरियाणा के शेष 20 जिले किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, हरियाणा राज्य के गठन के समय कितने जिले थे? तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, 7। तो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था तो उस समय 7 जिले थे। राज्य में 7 जिले थे। रोहतक हो गया, जींद हो गया, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, अंबाला हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित है? इसका आंसर होगा बी, उत्तर पूर्वी भाग में। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ स्थित है। हरियाणा के शिवालिक क्षेत्र अंबाला, पंचकूला, यमुना पार के कुछ हिस्सों में 3514 वर्ग किलोमीटर से अधिक फैला हुआ है। और शिवालिक श्रेणी देश के सबसे संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र है। शिवालिक हिमालय बाहरी हिमालय के एक पर्वत श्रृंखला भी है। हरियाणा की राज्य भाषा कौन सी है? तो इसका डी होगा, हिंदी है। ठीक, हरियाणा का राजकीय भाषा हिंदी है। भाषाई आधार पर पंजाबी भाषी और पंजाब से हिंदी भाषा हरियाणा को 1966 में अलग राज्य बनाया गया था। हरियाणा में हरियाणवी, पंजाबी, ब्रज, मेवाती, अहिवाटी बोली जाती है। ठीक, हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसको याद रखना है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का स्थापना किया जाता है। भारतीय गणराज्य में एक अलग प्रदेश के रूप में हरियाणा राज्य का इस्टेब्लिशमेंट 1 नवंबर 1966 को की गई थी। हरियाणा एक प्राचीन नाम है। पुरातत्व काल में इस भूभाग को ब्रह्मवर्त या आर्यव्रत या ब्रह्मदेश के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब को 3 हिस्सों में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में बांटा गया था। इसके बाद भाषाई आधार पर और कई राज्यों का में बंटवारा किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है? तो इसका आंसर होगा हिसार, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में NCR में गुड़गांव, सोनीपत, बहादुरगढ़ आता है, लेकिन हिसार नहीं आता है।
हरियाणा का हिसार नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है। एनसीआर के अंतर्गत आने वाले जिले जो होंगे झज्जर, पलवल होगा, सोनीपत होगा, गुड़गांव हो गया, पानीपत, रोहतक, मेवात, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल और जिंद राज्य आते हैं। हरियाणा भारत का कौन सबसे बड़ा राज्य है? तो इसका आंसर सी होगा, 20वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है, जबकि प्रथम राज्य राजस्थान है तथा दूसरे व तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। दिल्ली डैश तरफ से हरियाणा घिरा हुआ है, तो दिल्ली आपको देखने को मिलेगा 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है। हरियाणा राज्य दिल्ली के 3 तरफ। पंडित श्रीराम शर्मा एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ साहित्यकार और इतिहासकार भी थे। इन्होंने हरियाणा का इतिहास और नवरत्न नामक पुस्तकें लिखी है। पंडित श्री राम शर्मा को हरियाणा सरकार ने 1976 में हरियाणा साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसने हरियाणा का नाम हरना रखा था? तो वो महाराजा कृष्ण ने हरियाणा का नाम हरना रखा था। हरियाणा एक प्राचीन नाम है और प्राचीन काल में इस क्षेत्र को महावर्त या आर्यव्रत या ब्रह्मदेश के नाम से जाना जाता था। महाराज कृष्ण ने इसका नाम हरना रख दिया था। धरणीधर अपनी रचना अखंड प्रकाश में कहते हैं कि यह शब्द हरिबंका से आया है, जो भगवान इंद्र हरि की पूजा से जुड़ा हुआ है। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर सी होगा, चंडीगढ़ में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय है और अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना संसद के विधि द्वारा कर सकती है। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है और इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। हरियाणा की सीमा किस राज्यों से सटी नहीं है? तो आपको देखने को मिलेगा गुजरात से नहीं सटी है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब से हरियाणा का बॉर्डर लगता है। हरियाणा राज्य की सीमा गुजरात से नहीं लगती है। हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में उत्तराखंड एंड पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण और दक्षिण पूर्व पश्चिम में राजस्थान, पश्चिम में पंजाब से घिरा हुआ है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 में हुआ था। इस राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में इसका 20वां स्थान है और हरियाणा का सबसे पूर्वी जिला यमुनानगर और सबसे पश्चिमी जिला सिरसा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हरियाणा का राजकीय खेल क्या है? तो इसका आंसर सी होगा। हरियाणा का राजकीय खेल कुश्ती है। यह एक प्रकार का द्वंद्व युद्ध है जो बिना किसी शस्त्र की सहायता से केवल शारीरिक बल के सहारे लड़ा जाता है। पुराणों में इसका उल्लेख मल्ल युद्ध के रूप में मिलता है। हरियाणा में कुश्ती एक कला के तौर पे पहचानी जाती है और कुश्ती खेलने वाले व्यक्ति को पहलवान कहा जाता है। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? तो इसका आंसर होगा ए होगा, कृषि होगा। हरियाणा राज्य की निवासियों का प्रमुख पेशा कृषि है। कृषि हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है। 1984 में पंजाब सूबा नामक एक अलग राज्य का मांग सबसे पहले किसने उठाई थी? तो इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, मास्टर तारा सिंह ने सबसे पहले इसकी मांग करी थी। इस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य की गठन किया गया था। तो इसका आंसर बी होगा, हुकुम सिंह की समिति पे हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। सरदार हुकुम सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था। 23 सितंबर 1965 को संसद में इसे समिति के गठन का घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 41 में आ जाते हैं, ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर ए होगा, सरस्वती नदी के। पुरातात्विक खोजों एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों के द्वारा पता चलता है कि वर्तमान हरियाणा राज्य प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सरस्वती नदी यहाँ के कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर आदि शहरों से गुजरती है। वर्तमान में हरियाणा एवं राजस्थान सरकारें भी सरस्वती नदी की ऐतिहासिकता पर खोज कर रही है। 1966 में पंजाब पुनर्आयोग अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र को उस समय की केंद्र शासित प्रदेश को हस्तांतरित किया था। किस राज्य को? तो इसका आंसर ए होगा, हरियाणा राज्य को हस्तांतरित किया गया था। चंडीगढ़ 1952 में से वर्ष 1966 तक पंजाब राज्य की राजधानी थी। 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य ने
हरियाणा से राज्य से सृजन होने के पश्चात चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के नाम दिया गया और साथ ही साथ पंजाब और हरियाणा राज्य की संयुक्त राजधानी भी बनाई गई थी। हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? तो इसका आंसर सी होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। हरियाणा भारत का एक उत्तरी राज्य है। हरियाणा राज्य में एक कुल 22 जिले हैं। हरियाणा राज्य के उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम में पंजाब, दक्षिण में राजस्थान स्थित है। यमुना नदी हरियाणा राज्य की उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य की पूर्वी सीमा बनाता है। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्र का कितना परसेंट भूभाग ग्रहण करता है? तो इसका आंसर ये होगा 1.4% भूभाग को ग्रहण करता है। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने कुल क्षेत्रफल 1.37% भूभाग ग्रहण किया। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। एंड यह क्षेत्रफल के आधार पर 20वां राज्य है। महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर ए होगा, बहुधान्यक होगा। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक या भरपूर अनाज या बहुधना विशाल धन की भूमि कहा गया है। महाभारत युद्ध से पहले 10 राज्य युद्ध भी कुरुक्षेत्र में हुए, ठीक। हरियाणा राज्य डैश से 300 मील उत्तर है, तो किस रेखा से 300 मील उत्तर है? तो इसका आंसर डी होगा, कर्क रेखा से 300 मील उत्तर है। कर्क रेखा की बात करते हैं, ये 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। जो कर्क रेखा है 28 राज्यों में से केवल गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। हरियाणा राज्य कर्क रेखा से 300 मील उत्तर में स्थित है। हरियाणा का पुरातन नाम हरियाणा नाम के उद्भव में पाया जाता है, तो किस उद्भव में पाया जाता है? हरियाणा राज्य का प्राचीनतम नाम हरियाणा चौहानों के कार्यकाल का प्राप्त होता है। अजमेर के चौहानों ने तोमरों को हराकर हरियाणा पर कब्जा कर लिया था। इसमें दिल्ली का क्षेत्र शामिल है। इसका प्रमाण रोहतक जिले के बाहर गांव से शिलालेख के अनुसार होता है। इस लेख के अनुसार इस क्षेत्र में हरियंक नाम का से जाना जाता है। इस लेख का पर विक्रम संवत 1337 अंकित है। इसी तरह बाद में हरियाणा मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में मिले पत्थर पर हरियाणा शब्द अंकित किया गया था। हरियाणा राज्य ने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर सी होगा, 53वां स्थापना दिवस मनाया है। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 को पंजाब से पृथक करके की गई थी। प्रश्नकाल के दौरान हरियाणा ने अपने गठन का 53वां स्थापना दिवस मनाया था। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय श्रेणी पर दोदा बेट्टा चोटी स्थित है? तो इसका आंसर ए होगा, नीलगिरी पहाड़ियों का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? दोदा बेट्टा है। दोदा बेट्टा तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है और इसकी लंबाई 2637 मीटर है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। उट्टकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड्डी है, 2695 मीटर है इसकी लंबाई। अनाईमलाई की पहाड़ियों पर स्थित है अनाईमुड्डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के प्रशंसा पर हुई थी। तो किनके हुई थी? सरदार हुकुम सिंह के। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के अनुसार किया गया था। हुकुम सिंह समिति के पूर्व 1949 में गठित सच्चर समिति में पूर्वी पंजाब को पंजाबी और हिंदी भाषी क्षेत्र में सीमांकित किया गया था। किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1858 में। हरियाणा क्षेत्र का पंजाब में विलय 1858 में किया गया था। हरियाणा का पंजाब में विलय हरियाणा वासियों द्वारा 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण ब्रिटिश शासकों का प्रतिशोध के कारण किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका राजकीय पक्षी ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, काला तीतर है। जब हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की, राजकीय पक्षी काला तीतर है, जिसको ब्लैक फ्रैंकोलिन बोलते हैं। यह सुंदर स्टब टेल गेम बर्ड की खेती और झाड़ियों के पास आर्द्र भूमि की सीमा के पास पाया जाता है। ब्लैक फ्रैंकोलिन फसलों, छाछ, झाड़ियों को पसंद करता है। भोजन के रूप में मुख्य रूप से अनाज, घास के बीज,
गिरे हुए जामुन, अंकुर, कंप और दीमक चींटियां कीड़े खाते हैं। हरियाणा की राजधानी कहाँ पे है? तो इसका आंसर बी होगा, चंडीगढ़ होगा। चंडीगढ़ शहर को स्विस फ्रांसीसी आधुनिकतावादी वास्तुकार लेब कार्बूसियर्स द्वारा डिजाइन किया गया है। इन इमारतों में उच्च न्यायालय, सचिवालय, विधानसभा के साथ साथ विशाल ओपन हैंड स्मारक के साथ कैपिटल राजधानी कॉम्प्लेक्स शामिल है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। चंडीगढ़ का अर्थ है देवी चंडी का गढ़। चंडीगढ़ भारत का एक नियोजित शहर है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा और पंजाब राज्य के गठन के बाद चंडीगढ़ को संयुक्त हरियाणा और पंजाब की राजधानी बनाया गया था। हरियाणा के बीच में कितने अक्षांश का अंतर है? तो इसका आंसर ये ए होगा, 27 डिग्री 37 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। हरियाणा उत्तरी पश्चिम भारत के 27 डिग्री 37 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। हरियाणा एक उत्तर भारतीय राज्य है। हरियाणा का क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा 44,212 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, हरियाणा का पूर्वी देशांतर का विस्तार कितना है? तो इसका आंसर ए होगा, 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकेंड से लेकर के 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकेंड के बीच में स्थित है। हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकेंड से लेकर के 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकेंड तक फैला है, जबकि उत्तरी विस्तार 27 डिग्री 29 सेकेंड से लेकर के 30 डिग्री 55 सेकेंड तक फैला हुआ है। हरियाणा उत्तर भारत में स्थित एक स्थलरुद्ध राज्य है। इसका गठन 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो सर डी होगा, 6 भागों में बांटा गया है। प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को 6 भागों में बांटा गया है। ये राज्य अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो इसका आंसर ए होगा, राजस्थान होगा। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान स्थित है और इसमें 22 जिले हरियाणा में। उत्तरी भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक राज्य है हरियाणा। हरियाणा का मूल नाम क्या है? तो इसका आंसर बी होगा, हरियाली होगा। हरियाणा का मूल तात्पर्य हरियाली से है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में हरियाणा की वैदिक भूमि में से एक पालना की भूमिका निभाई है। वामन पुराण में कहा गया है कि राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र स्थल में भगवान शिव के नंदी द्वारा खींचे गए सुनहरे भूरे रंग के हल द्वारा 7 कोस के क्षेत्र को पुनः कृषि योग्य बनाया था। वेद व्यास ने महाभारत काव्य की रचना इसी भूमि पर की थी। हरियाणा पूर्व में किससे घिरा हुआ है? तो पूर्व में हरियाणा आपको उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में आपको पंजाब और हिमाचल स्थित है। हरियाणा में कितने वायु सेना स्टेशन है? तो इसका आंसर बी होगा, 2। हरियाणा में 2 वायुसेना स्टेशन है। पहला अंबाला वायुसेना स्टेशन, दूसरा सिरसा वायुसेना स्टेशन है। भाषा के आधार पर पंजाब में से राज्यों का निर्माण किया गया। तो भाषा के आधार पर पंजाब में से आपको देखने को मिलेगा, भाषा के आधार पर पंजाब में से ऑप्शन बी होगा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को भाषा के आधार पर गठन किया गया था। भाषाई आधार पर पंजाब राज्य का विभाजन पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 के अनुसार पंजाब को 3 भाषाई राज्यों में गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया था, जो निम्नवत है। हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब राज्य का गठन किया गया था। पहाड़ी भाषा के आधार पर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो 1 नवंबर 1956 में गठित किया गया था। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? तो इसका आंसर डी होगा, उत्तर प्रदेश। हरियाणा राज्य के पूर्व में उत्तर प्रदेश स्थित है और यमुना नदी इसकी पूर्व सीमा को रेखांकित करती है। राज्य की उत्तरी सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश से और दक्षिणी पश्चिम सीमा राजस्थान से और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 3 तरफ से घिरा हुआ है। हरियाणा अपनी सीमा किसके साथ साझा करता है? तो इसका आंसर सभी होंगे, डी, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश तीनों से हरियाणा का बॉर्डर शेयर करता है। हरियाणा एक भूभाग आवेष्टित राज्य है जिसका क्षेत्रफल 44,214 वर्ग किलोमीटर है।
जो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.34% है। इसके उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश है और उत्तर पश्चिम में राजधानी चंडीगढ़ है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली है तथा दक्षिण पश्चिम में राजस्थान की सीमा लगती है। कैलेंडर वर्ष किस माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर ए होगा, नवंबर में। कैलेंडर वर्ष के नवंबर माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है। हरियाणा का गठन पंजाब से अलग होने के पश्चात 1 नवंबर 1966 को हुआ था, अतः ये 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की सीमा किसके साथ साझा होता है? तो इसका आंसर ए होगा, हिमाचल प्रदेश के साथ होता है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ था तो हरियाणा निम्न में से किस राज्य का हिस्सा था? तो उस समय हरियाणा जो है आपको पंजाब का हिस्सा था। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो हरियाणा पंजाब राज्य का हिस्सा था। हरियाणा को पंजाब से 1966 में अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। 18वें संविधान संशोधन करके 1966 द्वारा पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठन किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, हरियाणा जो है 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट अक्षांश पे स्थित है। दूसरा जो होगा इसमें से, शिवालिक तथा अरावली पर्वत क्षेत्र राज्य के दक्षिण हिस्से में आते हैं, तो दोनों ही ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन डी होगा। हरियाणा राज्य जो है 27 डिग्री 31 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 35 मिनट अक्षांश में है, और जो 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट तक आपको देशांतर में स्थित है। तो इस वजह से प्रथम कथन असत्य है। शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हरियाणा के उत्तर में स्थित है, ठीक, न कि दक्षिण में। अरावली पर्वत श्रेणियाँ हरियाणा के दक्षिण में पाई जाती है। यह दिल्ली, राजस्थान, गुजरात तक विस्तृत है, तो दोनों ही कथन क्या है? गलत है। कौन सी नदी हरियाणा के उत्तर प्रदेश से कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो इसका आंसर सी होगा, यमुना नदी है। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा बनाती है, और यमुना नदी हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की सीमाओं से बांधती है। हरियाणा के किस डेट को विश्व वृक्ष दिवस मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को वृक्ष दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत के.एम. मुंशी द्वारा की गई थी। देवेंद्र सूरा को ट्री मैन ऑफ द हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो इसका आंसर ए होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। हरियाणा राज्य के उत्तर में हिमाचल प्रदेश स्थित है, और हरियाणा के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में पंजाब स्थित है। हरियाणा का एकमात्र जिला पंचकुला है जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाता है। देश की कुल भूमि क्षेत्रफल का हरियाणा का कितना परसेंट हिस्सा? तो 1.37% होगा अप्रॉक्सीमेटली, तो ऑप्शन ए होगा। हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल जो है 44,212 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 1.37% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान 20वां है। 22 पे आ जाते हैं। हरियाणा में कितनी तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। हरियाणा दिल्ली से उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमाओं से निर्माण करते हुए 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। नतीजन हरियाणा का एकमात्र जिला जो पंचकुला है, जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ सीमा बनाता है। राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा है। यह पहल भारत सरकार के डिजिटल इंडिया का एक हिस्सा है। AEBAS एक वास्तविक समय निगरानी प्रणाली है जो आधार, फिंगरप्रिंटिंग, आइरिस का उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर है? तो आंसर ए होगा, कैथल होगा। कैथल जिला हरियाणा के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह पंजाब के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है? इसका आंसर ए होगा, उत्तर प्रदेश होगा। हरियाणा के उत्तरी सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश, राजस्थान पश्चिमी और दक्षिण, और पूर्व में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करता है। पंजाब से हरियाणा राज्य को किस वर्ष अलग किया गया था? तो इसका आंसर 1966 में किया गया था। हरियाणा को पंजाब से पृथक 1966 में बनाया गया था। हरियाणा की सीमा उत्तर में पंजाब
हिमाचल प्रदेश के साथ और पश्चिम और दक्षिण में राजस्थान के साथ, पूर्व में उत्तराखंड के साथ, उत्तर प्रदेश और यमुना नदी के साथ बधी हुई है। हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा? ऑप्शन ए गुरुग्राम होगा। ठीक, गुरुग्राम हरियाणा के फरीदाबाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। भारत में इसकी आय चंडीगढ़ और मुंबई के बाद तीसरी सबसे अधिक है। गुरुग्राम हरियाणा का औद्योगिक और वित्तीय केंद्र भी माना जाता है। हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? इसका आंसर बी होगा, उत्तर पश्चिम हिस्से में स्थित है। हरियाणा राज्य भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। हरियाणा के उत्तर में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में उत्तराखंड और पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में और पश्चिम में राजस्थान स्थित है। सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? और जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था, तो इसका आंसर सी होगा, अक्टूबर 1965 में हुआ था। पंजाब और हरियाणा को अलग करने के लिए हुकुम सिंह समिति का गठन किया गया था अक्टूबर 1965 में। इस समिति के गठन की घोषणा संसद के द्वारा 23 सितंबर 1965 को की गई थी। हुकुम सिंह समिति के सिफारिश पर भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा सीमाओं को विभाजित करने के लिए 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को जारी की थी। निम्नलिखित में से कौन सा अति प्राचीन नगर नहीं है? तो इसका आंसर बी होगा, पंचकुला होगा। हरियाणा का पंचकुला एक नियोजित शहर है। यहाँ पे ट्राई सिटी क्षेत्र यानी पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली का एक हिस्सा है। यह शहर चंडी मंदिर छावनी की मेजबानी करता है, जो भारतीय सेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय है। प्राचीन शहर रोहतक का संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है। इसका प्राचीन नाम रोहताशगढ़ है। सोनीपत हरियाणा के शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है। महाभारत में इसका उल्लेख स्वर्णप्रथ के रूप में मिलता है। अग्रोहा जो है प्राचीन नगर है। यह नगर प्राचीन काल में तक्षशिला और मथुरा के प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित है। अग्रोहा को महाराजा अग्रसेन की राजधानी माना जाता है। हरियाणा के किस राज्य के साथ अपनी राजधानी साझा करता है? तो इसका आंसर डी होगा, पंजाब है। हरियाणा पंजाब के साथ अपनी राजधानी साझा करता है। हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ की पश्चिम और दक्षिण सीमा पंजाब से और पूर्व में हरियाणा से मिलती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हरियाणा किन देशांतरों के बीच में स्थित है? तो इसका आंसर सी होगा, 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट तक देशांतरों के बीच में स्थित है। हरियाणा राज्य की भौगोलिक स्थिति 74 डिग्री 28 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर तथा 27 डिग्री 29 मिनट से लेकर 30 डिग्री 35 उत्तरी अक्षांश में के मध्य हरियाणा की सीमा साझा करने वाला राज्य संघ शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ से बॉर्डरिंग शेयर करता है। हरियाणा में श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर भी होगा, विश्वकर्मा दिवस के दिन। हरियाणा में श्रम दिवस विश्वकर्मा दिवस के दिन में मनाया जाता है। यह दिवस दीपावली के अगले दिन होता है। भगवान विश्वकर्मा द्वारा इस सृष्टि की रचना की गई है, इसलिए सरकार द्वारा इस दिन मनाने का निर्णय लिया। हरियाणा का नाम हरना किसने रखा था? तो आंसर महाराजा कृष्ण हो जाएगा। हरियाणा का हरना नाम महाराजा कृष्ण ने रखा था और प्राचीन शहर में इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त, आर्यव्रत, ब्रह्मोपदेश के नामों से जाना जाता है। उर्वर भूमि, वनस्पति की बहुतायत के कारण इसे बहुधान्यता या हरियंका के नाम से भी जाना जाता है। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो आंसर बी होगा, हुकुम सिंह समिति के सिफारिश पे। हरियाणा हुकुम सिंह समिति के सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र को काट करके एक अलग राज्य का गठन किया गया था। हरियाणा की 4 प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं ये है कि यमुना गग्गर मैदान में है, शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, आर्द्र रेगिस्तानी शुष्क रेतीली मैदान है, अरावली की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत के संदर्भ में हरियाणा का स्थान देख लेते हैं। हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? तो इसका आंसर भी होगा, उत्तर पश्चिम में स्थित है। हरियाणा राज्य भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में राजस्थान और पश्चिम में पंजाब स्थित है। भारत का मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन सी होगा, तमिलनाडु होगा। बोलते हैं इसको सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू की गई थी
इसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज द्वारा शुरू किया गया था। हरियाणा क्या इनमें से क्या शुरू करने वाला पहला राज्य है? इसका आंसर बी होगा, महिला पुलिस स्वयंसेवक शुरू करने वाला पहला राज्य। महिला पुलिस स्वयंसेवी योजना सर्वप्रथम हरियाणा राज्य के करनाल और महेंद्रगढ़ जिलों में से एक पायलट परियोजना के रूप में दिसंबर 2016 में शुरू किया गया था। यह स्वयं सेवी पुलिस और समुदाय के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करेंगे और संकट में महिलाओं की मदद करेंगे। हरियाणा को क्या बोला जाता है? तो हरियाणा को गेहूं की टोकरी बोला जाता है। हरियाणा राज्य को भारत का ब्रेड बास्केट बोला जाता है और भारत में पंजाब और हरियाणा दोनों ब्रेड बास्केट के रूप में जाना जाता है। ब्रेड बास्केट देश का वह क्षेत्र होता है जो मिट्टी की समृद्धता और अनुकूल जलवायु के कारण बड़ी मात्रा में गेहूं या अन्य अनाज उत्पादन करता है। हरियाणा में भारत के कुल गेहूं उत्पादन का 9% होता है और वित्तीय वर्ष 2019 में भारत की उत्तरी राज्य 18 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उत्पादन किया था। रोहतक में शोरी बाजार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। किसके लिए फेमस है? कपड़ा के लिए फेमस है, ऑप्शन ए। तो रोहतक का शोरी बाजार एशिया का सबसे बड़ा कपड़ा का बाजार है। यह दिल्ली से 70 किलोमीटर दूर स्थित है। 1951 में स्थापित शोरी कपड़ा बाजार में थोक और खुदरा की 1200 से अधिक दुकानें हैं। रोहतक अपने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों, कपड़ा बाजारों और डेयरियों के लिए फेमस है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर डी होगा, 20वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य स्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा उत्तर प्रदेश है। तो 20वां भारत का सबसे बड़ा राज्य हरियाणा है जिसका एरिया 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेनिस फ्री राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर ये होगा, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हरियाणा को भारत का 5वां ODF ओपन डेफिकेशन फ्री, जिसे खुले में शौच मुक्त कराने आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषित किया था। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 से किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन सी होगा, हरियाणा होगा। भारत में 100% इलेक्ट्रिसिटी हासिल करने वाला प्रथम राज्य हरियाणा है। हरियाणा राज्य द्वारा यह लक्ष्य किया गया था कि 1970 में हासिल कर लिया गया था और नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की घोषणा की, जिसके तहत सरकार 1000 दिन के भीतर 1 मई 2018 तक 18,452 अविद्युतीकृत गाँवों को विद्युतीकृत किया गया। देश का कौन सा राज्य दूध और दही भूमि के रूप में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर डी होगा, हरियाणा होगा। हरियाणा राज्य दूध और दही भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। पशुओं के प्रति प्रेम, आहार में प्रचुरता के कारण ही इसे दूध दही की नदियों वाला प्रदेश के रूप में विश्वव्यापी प्रसिद्ध मिली है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन और दुग्ध उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हरियाणा राज्य के मंडल, उपमंडल और तहसील, उप तहसील और खंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। नारनौल क्षेत्र के 3 ओर से किस प्रदेश की सीमाएं लगती है? तो इसका आंसर सी होगा, राजस्थान होगा। नारनौल महेंद्रगढ़ जिले एक तहसील है। महेंद्रगढ़ जिला का एक तहसील नारनौल है और यह तहसील महेंद्रगढ़ जनपद के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसकी सीमाएं 3 ओर से राजस्थान से घिरी गई। पूर्वी सीमा का शेष हिस्सा हरियाणा के रेवाड़ी जिले और उत्तरी हिस्सा भिवानी जिले से जुड़ा हुआ है। हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का शहर माना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, अम्बाला होगा। ठीक, हरियाणा का अम्बाला शहर वैज्ञानिक उपकरणों के शहर के रूप में जाना जाता है। इसे मिक्सी सिटी या साइंटिफिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, हिसार होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का जिले का अवरोही क्रम में देखा जाए तो पहला सिरसा है, दूसरा हिसार है, तीसरा भिवानी है, चौथा जिंद है, 5वां फतेहाबाद है। आयरशैक का वर्तमान नेम सिरसा है। कन्नौज का वर्तमान नेम महेंद्रगढ़ है। महेंद्रशेख का वर्तमान नेम सिरसा है। कन्नौज का वर्तमान नेम महेंद्रगढ़ है। कपी स्थल का वर्तमान नेम कैथल है। पांडुप्रस्थ का वर्तमान नेम पानीपत है।
नेक्स्ट हम देखेंगे हरियाणा का कौन सा ज़िला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो हरियाणा का रोहतक जो ज़िला है वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। हरियाणा का रोहतक ज़िले की सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श नहीं करती है, और जबकि फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर ज़िले की सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है। हरियाणा राज्य के कुल 22 ज़िले हैं और हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44212 है। 44212 ऐसे ही याद करेंगे, 44212 याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के किन सभी जिलों से निकलता है, सिवाय 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 पंचकूला से। तो पंचकूला के सिवा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा के सभी जिलों से निकलता है। इन सभी जिलों से निकलता है, जैसे अम्बाला, करनाल और सोनीपत तीनों से निकलता है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर क्या है, 4000 मीटर की है, और उत्तर में श्रीनगर से को दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ती है, और यह गलियारा हरियाणा के अम्बाला, करनाल और सोनीपत ज़िले से गुजरता है, किंतु यह पंचकुला ज़िले से नहीं गुजरता है। बात करेंगे हम नेक्स्ट ज़िलों की, तो निम्नलिखित में कौन से ज़िले में से कौन सा राजस्थान से सीमा नहीं साझा करता है, तो वो भिवानी राजस्थान के साथ साझा नहीं करता है। गुड़गांव, सोनीपत, अम्बाला तीनों क्या करता है, राजस्थान के साथ ये तीनों ज़िले सीमा साझा करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है HSSC में, पूछा में आफ्टरनून 2021 में पूछा हुआ है।